नमस्कार दोस्तों, जब भी हम लोग एक वाटर प्यूरिफायर खरीदने जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको एक आरओ प्यूरिफायर लेना चाहिए कि यूवी वाला लेना चाहिए कि यूएफ फिल्टर लेना चाहिए या फिर ग्रेविटी बेस्ड वाटर प्यूरिफायर लेना चाहिए। तो इसी समस्या का जो है सलूशन आज हम लोग करने वाले हैं और आपको कॉम्प्रिहेंसिवली बताएंगे कि आप जब भी एक वाटर प्यूरिफायर खरीदने जा रहे हो तो क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना है और क्या क्या चीज आपको देखना है अपने लिए एक बढ़िया सा वाटर प्यूरिफायर चुनने के लिए। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हो, सबसे पहले जान लेते हैं कि टीडीएस लेवल क्या होता है। तो टीडीएस मतलब टोटल डिसॉल्व सॉल्ट, वो नेचुरली ऑकरिंग सॉल्ट होता है जो ग्राउंड वाटर में पाए जाते हैं, जो कि 2 माइक्रोन से ज्यादा की साइज में होता है। ये काफी हार्मफुल केमिकल्स होता है जो वाटर को जो है इम्प्योर कर देता है और आपकी बॉडी का जो हेल्थ है उसको जो है बिगाड़ देता है अगर आप एक्सेसिव क्वांटिटी में जो है ये टीडीएस को अपने बॉडी के अंदर लेते हो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि टीडीएस का मेजरमेंट कैसे होता है और कौन सा टीडीएस अच्छा होता है और कौन सा टीडीएस बेकार होता है। तो यहाँ पे ये ग्राफ को बहुत ही ध्यान से देखिए। 0 से 50 का जो रेंज है टीडीएस का वो बहुत ही सही माना जाता है। जब भी आरओ से आप पानी पीते हो या फिर स्टिल्ट पानी पीते हो तो उसका जो उसमें जो टीडीएस लेवल रहता है 0 से 50 का रहता है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल जो पानी जो हमें मिलता है माउंटेन स्प्रिंग से या फिर कार्बन फिल्ट्रेशन होने के बाद जो पानी मिलता है उसमें 50 से लेके जो है 150 का टीडीएस रहता है। और अगर आप नॉर्मली अपने घर पे जो टैप वाटर आता है उसमें टीडीएस अगर मेजर करोगे तो नॉर्मली 150 से लेके जो है 400 का टीडीएस आपको मिल जाता है। पर यहां पे आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि अगर आपके घर पे 300 से ज्यादा जो है टीडीएस लेवल आता है तो वो बिल्कुल आपको नहीं पीना चाहिए। वो पानी 300 से ज्यादा का टीडीएस बिल्कुल हानिकारक है। अगर 400-500 है तो जरूर आपको एक अच्छा सा वाटर प्यूरिफायर लेना चाहिए। इवन अगर आपके घर पे टीडीएस जो है 200 के ऊपर है तो भी आपको जरूर एक ग्रेविटी बेस्ड वाटर प्यूरिफायर या यूएफ या यूवी वाटर प्यूरिफायर लेना चाहिए। तो अभी बात करते हैं कि कौन कौन से वाटर प्यूरिफायर्स आपको मिल जाते हैं। एक जो होता है ग्रेविटी बेस्ड, जहां पे नॉर्मल जो है फिल्ट्रेशन होता है, ग्रेविटी बेस्ड फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस बेस्ड, जिसको हम लोग आरओ बोलते हैं। तीसरा होता है अल्ट्रा वायलेट यूवी फिल्ट्रेशन और चौथा होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इन 4 टाइप के जो वाटर प्यूरिफायर्स हमको जो है बाजार में मिलते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे एक एक में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है एक एक वाटर प्यूरिफायर में, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि आपके घर के लिए कौन सा है सबसे जरूरी। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटी बेस्ड वाटर प्यूरिफायर के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर देखने को मिल जाता है जो कि लोअर लेवल टीडीएस में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसका मतलब अगर आपके घर में जो है टीडीएस लेवल बहुत ही कम है, मान लीजिए 50 से लेके 150 के रेंज में, तभी जो है ये आप के लिए अच्छा है। जो ग्रेविटी बेस्ड वाटर प्यूरिफायर्स है उसमें 2 सेपरेट टैंक्स आपको दिख जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, एक इनपुट वाटर के लिए और एक आउटपुट स्टोरेज वाटर के लिए। तो यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके घर के पानी में बैक्टीरियल कंटैमिनेशन नहीं है वहां पे ही ये अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये जो है बैक्टीरिया वायरसेस को बिल्कुल नहीं मार पाता है। इसमें जो है सिर्फ टीडीएस वैल्यू जो है अगर बहुत ही कम है 50 से लेके 150 के बीच में, तो ही आप ये ले सकते हो। तो अगर आपके वहाँ पे इंस्टॉलेशन फैसिलिटी नहीं है आरओ लगाने का या फिर यूवी वाटर प्यूरिफायर लगाने का या फिर ऑप्टिमम वाटर प्रेशर नहीं आता है तो आप ये लगा सकते हो, या फिर आपका बजट लिमिटेड हो तो आप ये लगा सकते हो, या फिर आपको कुछ ही दिनों में कोई और घर पे जाना है, शिफ्ट होना है, आप थोड़े दिन के लिए कुछ वाटर प्यूरिफायर यूज़ करना चाहते हो तो ही आप इसे लगाओ। नहीं तो मैं आपको बोलूँगा ग्रेविटी बेस्ड वाटर प्यूरिफायर आप अवॉइड करो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आरओ में आते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर। जान लेते हैं इसके बारे में। तो आरओ में क्या होता है, पंप मोटर के द्वारा वाटर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है और उस वाटर को जो
है एक एक्चुअल आरओ मेम्ब्रेन से पास किया जाता है। आरओ मेम्ब्रेन क्या करता है, जो क्लीन वाटर है उसको फिल्टर आउट कर देता है और बाकी जो पानी है उसको जो है निकाल देता है। जो मेम्ब्रेन है वो सारा इंप्योरिटीज जैसे सैंड, डस्ट, बैक्टीरिया, वायरसेस और डिसॉल्व सॉलिड को भी फिल्टर कर देता है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आरओ प्यूरिफायर जो है काफ़ी डर्टी वाटर वो बाहर निकालता है, तो काफ़ी सारा वाटर जो है वेस्ट होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, आप 3 लीटर का पानी अगर डालते हो तो 1 लीटर ही प्योर वाटर आपको मिलेगा और बाकी जो है डर्टी वाटर के हिसाब से निकल जाएगा। और आरओ फिल्टर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आरओ का जो वाटर प्यूरिफायर है आपको लगाना है अगर आपका TDS लेवल जो है 300 से ऊपर है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं है आरओ वाटर प्यूरिफायर लगाने का। बाकी जो ऑप्शंस है उसके बारे में भी बात करेंगे और कौन सा आप लगा सकते हो, तो इस वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए। आगे बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट वाटर फिल्टर्स के बारे में। तो अल्ट्रा वायलेट और यूवी प्यूरिफिकेशन जो है अल्ट्रा वायलेट रेज के मदद से वाटर को प्यूरिफाई करता है। यहाँ पे हाई इंटेंसिटी यूवी रेज को पानी के अंदर डाला जाता है और बैक्टीरिया, वायरसेस को जो है ये मारता है यूवी रेज। पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यूवी प्यूरिफायर जो है कोई भी डिसॉल्व्ड या अनडिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज जैसे मड हो गया, डर्ट हो गया, पानी से निकाल नहीं पाता है। यूवी वाटर प्यूरिफायर्स जो है रिकमेंडेड है अगर आपके TDS का जो वैल्यू है वो लो है, तभी आप जो है यूवी प्यूरिफायर लेना चाहिए आपको। और स्पेशली अगर आपके वहां पे TDS का लेवल लो है और आपके पानी में बैक्टीरिया और वायरसेस है जो कि ग्रेविटी बेस्ड वाटर प्यूरिफायर जो है मार नहीं पाता है, तब आपके लिए जो है यूवी और यूएफ वाटर प्यूरिफायर सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो अगर आपके वहां पे बैक्टीरिया, वायरसेस का है आपके पानी में जो आप पीते हो, तो जरूर आपको यूवी जरूर लगा होना चाहिए आपके वाटर प्यूरिफायर पे। और अगर आपका TDS लेवल भी ज्यादा है और ये वाटर में बैक्टीरिया, वायरसेस भी है, तो आपको RO प्लस यूवी वाला लेना चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाटर प्यूरिफायर्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का जो पोर्स होता है ना, वो काफी बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू RO वाटर प्यूरिफायर। इसमें जो पोर्स यूज किया जाता है 0.01 माइक्रॉन्स का किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो डिसॉल्व सॉल्ट है वो फिल्टर आउट नहीं होता है क्योंकि वो काफी छोटे होते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस से। पर यूवी प्यूरिफायर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी ये काम कर पाता है जो कि RO नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े पोर्स होते हैं और इसके अंदर से पानी जो है पास करता है विदाउट द यूज ऑफ मोटर। क्योंकि RO में हमने देखा है कि मोटर को इस्तेमाल करना पड़ता है पर इसमें नहीं करना पड़ता है, तो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं देना पड़ता है, पंप रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज होता है और यहाँ पे पानी का वेस्टेज भी कम होता है एज कंपेयर टू RO। तो अगर आपके पानी में कोई हार्मफुल सॉल्ट और मिनरल्स नहीं है तो ही आप UF प्यूरिफायर के लिए जा सकते हो। अगर आपके पानी में हार्मफुल सॉल्ट और मिनरल्स है तो आपको जरूर एक RO ही लगाना होगा। UF से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाटर प्यूरिफायर्स वहां पे काम नहीं करेगा। तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आया होगा, ये 4 का डिफरेंसेस है। अभी बात करते हैं तो कौन सा फिल्टर चुने इन चारों में से। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे अगर आपके वहां पे 300 ppm के नीचे TDS लेवल है और वाटर में जो है कोई भी इंप्योरिटीज नहीं है, बायोलॉजिकल बैक्टीरिया, वायरसेस नहीं है, कोई डर्ट नहीं है, कोई मड नहीं है, तो आप ग्रेविटी बेस्ड वाटर प्यूरिफायर ले सकते हो। अगर कोई बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज है और उसको अगर आपको अल्ट्रा वायलेट रेज से मारना है तो आपको यूवी लेना है। अगर वाटर थोड़ा मडी है पर उसमें जो है कोई हार्मफुल सॉल्ट नहीं है तो आप जो है यूएफ ले सकते हो। और अगर दोनों है, वाटर मडी है, डर्टी है और बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज भी है, तो आपको जरूर यूवी प्लस यूएफ मतलब अल्ट्रा वायलेट प्लस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोनों होना चाहिए। और अगर आपका पानी में 300 से ज़्यादा ppm का TDS है तो आपको तो है RO लेना ही पड़ेगा। तो चाहे आपके पानी में कोई बैक्टीरिया वायरसेस हो या फिर आपके पानी में कोई मडी या सॉल्ट हो तो आपको RO लेना ही पड़ेगा। और अगर बैक्टीरिया वायरसेस भी है तो RO प्लस यूवी लेना पड़ेगा। अगर मडी भी है वाटर और बैक्टीरिया वायरसेस भी है तो आपको RO प्लस यूवी प्लस यूएफ
तीनों लेना पड़ेगा। तो ये चार्ट से जो है आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा वाला वाटर प्यूरिफायर जो है आप ले सकते हो। तो अभी दोस्तों बात करेंगे कि कुछ और पैरामीटर्स जो आपको कंसिडर करना चाहिए। पहले है फ्री इंस्टॉलेशन एंड फ्रीक्वेंट सर्विसिंग। जो कंपनी आप जिससे भी वाटर प्यूरिफायर जो है खरीद रहे हो, आप इतना इंश्योर कीजिए जो इंस्टॉलेशन है वो फ्री रहे और एटलीस्ट एक फ्री आफ्टर सेल सर्विस आपको मिले। प्यूरिफायर है उसके जो कूलिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसके लिए अलग से मोटर का ज़रूरत नहीं होना चाहिए। जो यूवी और यूएफ फिल्टर्स अगर आपके प्यूरिफायर में है तो रेगुलरली क्लीनिंग भी करना है, वो भी आपको ध्यान देना है। स्टोरेज ऑप्शंस की अगर बात करूँ तो आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तो आपको बड़ा स्टोरेज वाला ऑप्शन लेना चाहिए। अभी बात करते हैं कि कितने प्रकार की प्यूरिफायर्स होता है स्टोरेज के हिसाब से जो कि आप चुन सकते हो। सबसे पहला जो है नॉन इलेक्ट्रिकल विद स्टोरेज, जहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन है पर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज होता है, वो एक ऑप्शन होता है। दूसरा है नॉन इलेक्ट्रिकल विदाउट स्टोरेज, जो कि डायरेक्टली आपके पानी के थ्रू आता है, जहाँ पे आप पानी का जो ऐप है उसके ऊपर आप लगा देते हो चीज़ को। तीसरा इलेक्ट्रिकल विद स्टोरेज, नॉर्मली जो हम लेते हैं बाज़ार में, नॉर्मली ये सबसे ज़्यादा बिकता है कि स्टोरेज का ऑप्शन भी रहता है। और इसमें भी आप देख लेना कि जितना ज़्यादा स्टोरेज होता है तो एट अ टाइम उतना बॉटल्स जो है आप भर के रख सकते हो। और तीसरा जो होता है इलेक्ट्रिकल विदाउट स्टोरेज, कुछ ऑप्शन जो होता है जो बजट ऑप्शंस है वहाँ पे जो है आपको इलेक्ट्रिकल भी मिलता है जो आरओ यूज़ करता है जो, और उसमें स्टोरेज नहीं दिया जाता है। तो ये जो ऑप्शन है काफ़ी बजट में आपको अच्छा सा मिल जाएगा। आपको अच्छे वाटर प्यूरिफायर्स इन सारे ऑप्शन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने आपके लिए सिलेक्ट करके रखा है कुछ अच्छे वाटर प्यूरिफायर्स, चाहे आपको यूवी वाला लेना है या फिर आरओ वाला लेना है या फिर यूएफ वाला लेना है या फिर तीनों कंबाइंड आपको लेना है या फिर इलेक्ट्रिकल विद स्टोरेज वाला लेना है या फिर नॉन स्टोरेज वाला लेना है। सारे जो यहाँ पे ऑप्शंस है सबका जो बेस्ट प्यूरिफायर्स है वो मैंने जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहां पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूं आपको थोड़ा क्लियर हुआ रहेगा कि कैसे आप एक वाटर प्यूरिफायर को खरीदना चाहिए, आपको कौन कौन से पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करना। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म।